सर हमें पता भी नहीं लगता है, जो वहीं से कॉपी मार के लिख देंगे, एक ही फोन से हो जाएगा। चलो बच्चों, तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। अभी हमें थोड़ा सा हमें आगे का रास्ता मिल गया है, प्लानिंग मिल गई है कि हमें अभी फिलहाल चैप्टर 8 को स्टार्ट कर देना है। बाकी जो भी होगा वो हाँ तो जी। फिर अपना फ्लो के साथ चलता रहेगा। सर हमारे टीचर्स कह रहे थे कि 25 मार्क्स से तो सिर्फ एमसीक्यूज ही आएंगे। तो एमसीक्यूज में तो पता ही है क्या होता है सबको, है ना? यस सर। हाँ, क्या होता है भैया? क्या होता है? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, इसमें 4 ऑप्शन आते हैं, उनको चूज करना पड़ता है। बस एक ही बच्चा यहाँ पे समझदार है, पंकज अधिकारी। नहीं भैया, मेरे को लगा कि आप वो कुछ और बोल रहे थे। मेरे नहीं, को लगा भैया और कुछ भी होता है। भैया तुक्के हाँ, लगाना मुझे लगा। है एमसीक्यू आधा तो। तुक्के लगाना होता है, वो तुक्के लगाना तो अलग होता है, पर एमसीक्यू जब स्कूल में होते हैं वो 5 मिनट में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हाथों की हाँ कलाकारी दिख जाती है बच्चों की। यस सर, डिजाइन बनते हैं। हाँ, ठीक है। पूरा अपना कोडिंग वोडिंग बना बनू के किसी को कुछ पता भी नहीं चलता, और पूरा 5-10 मिनट में सारे एमसीक्यू सारी क्लास के हो जाते हैं खत्म। यस सर। अब और घर क्या? घर पे या देखते हैं फिर कैसे। गूगल। हाँ, अब घर पे आ गए तो अब घर पे गूगलिंग करेंगे। गूगल ही होता है। चलो जी, तो बच्चों फिर अब शुरू करते हैं कहानी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 पढ़ना, ठीक है? चैप्टर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब हमारा चैप्टर नंबर 8। भैया ये तो पूरा ही है ना पूरा है, सिलेबस में? पूरा है, पूरा है। हाउ ये डू इसको मेरे में कितने तो दिन थोड़ा लगेंगे? सा ही बता रहे हैं। भैया हमारा शायद मिड टर्म में आधा ही आएगा, प्लांट्स तक ही आएगा ये। ऑर्गेनिजम्स, कोई हमारा बात भी नहीं बच्चों, प्लांट्स हम तक तो ही पूरा आया ही है। करेंगे। बताओ, चैप्टर ही ऐसा है जिसमें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये अब हमको करना है। तो बच्चों देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। अगर हम सबसे पहले आपसे बात करें कि अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो कोई बच्चा प्रकाश डालेगा इस पर? इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है? It is the process by which parents produces their offspring. बच्चों देखो, जब आप ये इस चैप्टर को पढ़ रहे हो ना, तो आपको अपनी सोच को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस पर कंसंट्रेट करके नहीं रखना है, ठीक है? आपको अपनी जो आपके आंसर होंगे और जो आपकी सोच भी होगी, जैसे जब मैं कोई चीज बता रहा हूँ उसको आप डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन से रिलेट मत करना। जो हमारी बातचीत चल रही है वो पूरे ऑर्गेनिजम्स की बातचीत चल रही है। इसने ये नहीं बोला हाउ डू ह्यूमंस रिप्रोड्यूस, हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, है ना? तो थोड़ी हमारी टर्मिनोलॉजी भी ऐसी होनी चाहिए कि जो सभी ऑर्गेनिजम्स पर लागू हो, और आपके जो भी मैं बता रहा हूँ वो क्लिक भी सीधा सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए करना चाहिए, सिर्फ ह्यूमन स्पेसिफिक नहीं समझना है आपको, है ना? आई बात समझ में? ह्यूमन रिप्रोडक्शन हाँ इस भैया। चैप्टर का एक हिस्सा है जो कि भैया, आगे जाके आएगा, ठीक है? उससे पहले काफी ज्यादा हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? बोलो यही बेटा। अब भैया, it is ललित the तुम क्या कह process रहे by थे? which हाँ, द it is the प्रोसेस बाय process विच। by which a parent organism produces its offspring, हाँ, हाँ भैया। तो having रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। characteristic features. रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है? इसके आंसर में हम बोलते हैं कि इट इज अ प्रोसेस। और जैसे ही बच्चों मैंने ये लिखा कि इट इज अ प्रोसेस, तो हमने बोल दिया कि ये प्रोसेस है। और अभी हमने 2 चैप्टर पहले लाइफ प्रोसेस पढ़ा था, चैप्टर नंबर 6 में हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा था। और हमने बोला था कि हमारी बॉडी में, जब मैंने स्टार्ट करा था चैप्टर, तो हमने बोला था कि हमारी बॉडी में दुनिया भर की प्रोसेसेस होती है ना? चलना, बोलना, सुनना, गाना, खाना पीना, बहुत सारी सोचना, ये सारी प्रोसेस है। इसी तरह रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है ना? और जब हमने बोला लाइफ प्रोसेस, तो हमने बोला लाइफ प्रोसेस सिर्फ वो प्रोसेस है जो ऐसी हैं जो कि अगर जो हमारी लाइफ के लिए असेंशियल है, जो कि हमारी लाइफ के लिए असेंशियल है, ठीक है? बाकी सारी भी हाँ हैं भैया। प्रोसेसेस, पर लाइफ प्रोसेस असेंशियल है। तो कहने का मतलब रिप्रोडक्शन को तो हमने उसमें पढ़ा नहीं, तो क्या रिप्रोडक्शन असेंशियल प्रोसेस नहीं है? है भैया। हमने इसको लाइफ प्रोसेस में नहीं पढ़ा, तो हमें लगा कि यार ये इतनी असेंशियल प्रोसेस होगी नहीं, इसलिए हमारी ये लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं आ रही।
और हम थोड़ा सा आगे गए तो हमने देखा कि एक पूरा का पूरा चैप्टर इसके बारे में है भाई, है ना। हाँ भैया। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम बोलेंगे इट इज अ प्रोसेस बाय विच a living organism by which a living organism give birth to young ones, या produce बोलेंगे हम, give birth वाले और egg laying वाले सेंस आ जाता है इसमें फिर, which a living organism produces young ones of its own kind। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे और भी ऑर्गेनिज्म बनाता है, अपने जैसे और भी ऑर्गेनिज्म बनाता है और जो है पॉपुलेशन इंक्रीज करता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो कि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। लाइफ प्रोसेस नहीं है तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बिना भी इंसान का जीवन चलता है ना। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस सिर्फ एक लाइफ की स्टेज में ही की जाती है या होती है, मतलब जैसे ब्रीदिंग है या न्यूट्रिशन है या एक्सक्रीशन है, ये तो ऐसी प्रोसेस है कि ये तो थोड़ी सी देर के लाइफ लिए रुक लॉन्ग जाएगी, प्रोसेस है। हाँ थोड़ी सी देर के लिए भी रुक जाएगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी, है ना। पर ऐसा रिप्रोडक्शन के केस में नहीं है। पर उसके बावजूद, लाइफ प्रोसेस ना होने के बावजूद भी ये काफी ज्यादा क्या है, सिग्निफिकेंट है। ये काफी ज्यादा क्या है, सिग्निफिकेंट है ना, और काफी ज्यादा जरूरी है। क्यों है बच्चों ये काफी ज्यादा जरूरी? रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये जरूरी ये है? अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। भैया जनरेशंस के लिए। हाँ, इसको हमने यही समझ के कि ये बहुत जरूरी है जनरेशन आगे बढ़ाना। जनरेशन हमने काफी ज्यादा बढ़ा दी है, 130 करोड़ बढ़ा दी है ना। तो बच्चों देखो, और इसमें एक सवाल मैं हमेशा पूछता हूं और ये चैप्टर पढ़ते हुए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द मेन इवेंट या बेसिक इवेंट in the process of reproduction? अगर मैं आपसे बोलूं कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, सबसे मेन इवेंट, मतलब जिसकी महत्वता सबसे ज्यादा है, या गैमेट फॉर्मेशन, या सबसे बेसिक इवेंट जिसके मतलब जिसके होने से ही रिप्रोडक्शन होता है, तो वो प्रोसेस क्या है? वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। सही बताया आप लोगों ने, ठीक है। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सबसे मेन इवेंट होता है गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? देखो, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है बचपन में रिप्रोडक्शन। अगर क्या बोलते हैं नहीं बेटा, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमीट फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा? अगर आप याद करो तो आपको पता होगा कि जो गैमीट फॉर्मेशन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कोई गैमीट ही नहीं बनते। बनते हैं क्या? नहीं भैया, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट बनते ही नहीं। गैमीट का मतलब होता है, जैसे मेल गैमीट होता है स्पर्म और फीमेल गैमीट होता है एग या ओवम, है ना। उनके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है मेल का और फीमेल का। वो फ्यूज करते हैं तो फिर जो बच्चा बनता है उसके अंदर डीएनए आ जाता है, ठीक है। तो जो सबसे मेन इवेंट है या जो सबसे बेसिक इवेंट है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, वो क्या है? कॉपिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए की कॉपी। डीएनए यही एक कारण है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। सबसे मेन इवेंट, सबसे बेसिक इवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? कॉपिंग ऑफ डीएनए। अब हमें पता है बच्चों कि चाहे मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, चाहे मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें पता है कि उसमें क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट होता है ना, दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं होती। सिंगल पेरेंट होता है, वो अपने जैसे और बना देता है सीधा डायरेक्टली, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है, फिर उनके गैमीट फ्यूज करते हैं और फिर यंग वंस बनते हैं। तो इसमें जो एसेक्सुअल में भी
नया ऑर्गेनिज्म बन रहा था और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा कैसा? मतलब आप बोल रहे हो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या होते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं पहले के जैसे, है ना? तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनना है, जो नया इंडिविजुअल बनाना है, वो नया इंडिविजुअल बनाएंगे कैसे? आपसे अगर मैं बोल दूं कि कोई चीज बनाओ, तो आप वो चीज बनाओगे कैसे? आपके पास उस चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बच्चों हाँ बोतल का भैया। डायग्राम बनाओ, तो आपको बोतल के बारे में पता तो होना चाहिए कि बोतल होती क्या है, नहीं तो आप उसका डायग्राम कैसे बनाओगे, है ना? यानी कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये डीएनए क्या होती है? डीएनए हमारा क्या कैरी करता है? इंफॉर्मेशन ही तो कैरी करता है, जीन्स। ठीक है? कि आपकी Yes. आंखों का रंग क्या होगा, नीला होगा, हरा होगा, या काला होगा, या भूरा, बाल कैसे होंगे? आपके बाल स्ट्रेट होंगे या कर्ली होंगे, है ना? आपकी नाक कैसी होगी, आपके होंठ कैसे होंगे, आपके कान कैसे होंगे, आपका रंग कैसा होगा, आपकी हाइट कैसी होगी, कलर। ये हाँ भैया। सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी किसके अंदर है? डीएनए के अंदर है, ठीक है? तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, जो नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, वो अपने आप कैसे बनाएगी बॉडी? उसको डेटा चाहिए ना। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उससे पहले हमें उसका ब्लूप्रिंट चाहिए होता है, आर्किटेक्ट उसका नक्शा बनाता है ना? तो नया ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए भी पहले हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या क्या लगेगा, क्या क्या ऑर्गेनिज्म बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, क्योंकि ऐसे छोटी मोटी चीज तो है नहीं, आपको पता है कि कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, होता क्या है कि डीएनए की कॉपिंग होती है, और जो कॉपी होके जो नया डीएनए बना है, उसकी मदद से ही हमें नया ऑर्गेनिज्म मिलता है। ये बात क्लियर है सभी को? हाँ भैया। हाँ ठीक है, भैया। यहाँ तक बच्चों सबको पता होना चाहिए कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में सबसे मेन इवेंट जो है वो है डीएनए की कॉपी होना, ठीक है? इसी में सब कुछ डिसाइड होता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा बनेगा, उसमें क्या क्या चेंज होंगे, ठीक है, और क्या कुछ होने वाला है। सबसे मेन इवेंट यही है। अब देखो बच्चों, जब ये ऐसा भी लगता है कि डीएनए मतलब कॉपी ना हो, कॉपी ना हो मतलब मतलब सही से कॉपी ना हो, कुछ डिफेक्ट आ जाए। हाँ, तो डिफेक्ट आ जाएगा तो फिर म्यूटेशन आ जाएगी ना, कुछ भी हो सकता। मतलब देखो, ऐसा तो होगा नहीं कि डीएनए कॉपी ही नहीं हुआ। अगर कॉपी ही नहीं हुआ तो नया इंडिविजुअल बनेगा ही नहीं, मतलब फिर रिप्रोडक्शन हुआ ही नहीं। अगर डीएनए कॉपी नहीं हुआ तो रिप्रोडक्शन होगा ही क्या? वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ही नहीं हुई, फिर आगे का सारा काम रुक गया। तो वो तो फिर आप ये बोलो कि अगर तब बिना, ये मेन है। हाँ, बिना कॉपी हुए डीएनए के नया इंडिविजुअल बन जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो प्रोसेस वहीं रुक गई। जब डीएनए कॉपी होगा उसको देख के ही तो नया इंडिविजुअल बनेगा, ठीक है? तो डीएनए तो कॉपी अच्छा होगा। भैया। और जब भी डीएनए की कॉपिंग होती है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ। अब जो मैं चीज समझा रहा हूँ ना, ये समझ लो बहुत अच्छे से, ये आपके रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी बहुत काम आएगी, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में भी बहुत काम आएगी। जब भी हमारी कॉपिंग ऑफ डीएनए होता है, ये जो हमारा इवेंट है, कॉपिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, जब भी हमारा डीएनए कॉपी होता है, तो इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें क्या होती हैं? दो चीजें होती हैं, ठीक है? एक तो होता है दो चीजें होती हैं इसमें हमारी। एक तो होता है, क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल कॉपिंग, ठीक है? जब भी हमारा डीएनए की कॉपी होती है, तो एक तो हमारी आइडेंटिकल कॉपी होती है, और कुछ आते हैं उसमें वेरिएशंस, कुछ आते हैं उसमें क्या, वेरिएशंस आते हैं। इसके लिए मैं कुछ और वर्ड यूज करना चाहता हूँ। इवोल्यूशन किया। नहीं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ। जब भी डीएनए की कॉपिंग होती है, तो आप ये समझ लो कि 90%, ऑलमोस्ट 90% क्या होता है, जो नया डीएनए बना है, या इसको हम ऐसे लिखते हैं, डीएनए की कॉपिंग हुई, ये था हमारा डीएनए, ठीक है, इसकी हुई कॉपी, यह कॉपिंग ऑफ डीएनए, और हमें क्या मिलेगा? एक नया डीएनए मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? एक नया डीएनए मिलेगा, ठीक है? अब ये जो नया डीएनए है, इस नए डीएनए में दो चीज होगी। इसमें होंगे 90%, तो इसमें क्या होंगे, 90% तो इसमें होंगे
कॉपीड ट्रेड्स, 90% इसमें क्या होंगे, कॉपीड ट्रेड्स, या 95%, 90% से 95% लिख देते हैं, 90% से 95% क्या होंगे इसमें, कॉपीड ट्रेड्स, ठीक है, या कैरेक्टर्स, ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टर्स, और इसमें 5 to 10%, 5 to 10% इसमें क्या होगा, वेरिएशंस आएंगी, ठीक है, 5 to 10% क्या होगा, वेरिएशंस आएंगे। इस कॉपी ट्रेड्स को हम बोल सकते हैं, ये होंगी सिमिलैरिटीज, ये सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, और ये क्या है, चेंजेस है। जैसे बच्चों देखो, अगर आप फोटोकॉपी भी करवाते हो दुकान में जाके, अगर आप दुकान में जाके फोटोकॉपी भी कराते हो, तो उसमें भी जो ओरिजिनल पेपर होता है उसके मुकाबले थोड़े बहुत तो चेंजेस रह ही जाते हैं ना, काफी हद तक सेम हाँ होता है, भैया। पर थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आ ही जाते हैं, पता चल जाता है कि ये कॉपी है और ये ओरिजिनल है ना। तो जब भी डीएनए कॉपी होके नया डीएनए बनता है, तो उसमें 90 से 95% तो क्या होता है,